नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा, वहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। किसान आंदोलन से जुड़ी याचिका की सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि मामले की सुनवाई पूरी ना होने तक वो कृषि कानूनों को अस्थायी तौर पर अमल में न लाने पर विचार करें। इसके उत्तर में केंद्र सरकार के वकील ने कहा कि ऐसा नहीं किया जा सकता। ऐसे में चीफ जस्टिस ने कहा कि पहले से कुछ भी ना कहें और जो सलाह है उस पर गौर करें। इस बीच किसानों के संगठनों को भी नोटिस जारी किया गया है। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कि फिलहाल कोर्ट में किसानों का पक्ष रखने के लिए कोई भी मौजूद नहीं है, इसलिए इस मामले में कोई आदेश नहीं पास किया जा सकता। इस मामले की सुनवाई आगे कोर्ट की वेकेशन बेंच करेगी। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा, हम भी भारतीय हैं, किसानों का दर्द जानते हैं और उनकी परेशानियों से सहानुभूति रखते हैं। बस आपको अपने आंदोलन का तरीका बदलना होगा। हम एक कमेटी बनाने पर विचार कर रहे हैं। सीजेआई बोबडे ने कहा, किसानों को आंदोलन करने का अधिकार है, आप कीजिए, लेकिन आप सालों तक धरने पर नहीं बैठ सकते। केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए अटॉर्नी जनरल तुषार मेहता ने बेंच से कहा, पिछले 21 दिनों में बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है। वहां बैठे लोगों के पास मास्क नहीं है, लोग झुंडों में बैठे हैं, ऐसे में कोरोना फैल सकता है। इसके बाद वे गांव में जाएंगे तो वहां भी वायरस फैलाएंगे और पूरे देश में फैलाएंगे। उन्हें इस तरह बैठने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इस पर सीजेआई ने कहा, कोई भी आंदोलन तब तक संवैधानिक है जब तक इसमें किसी संपत्ति का नुकसान नहीं होता या फिर इससे किसी के जीवन को खतरा पैदा नहीं होता। किसानों और सरकार को बात करनी चाहिए। ऐसे में अदालत इस पर विचार कर रही है कि एक निष्पक्ष और स्वतंत्र कमेटी बना दी जाए। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान हरीश साल्वे ने कहा कि इस प्रदर्शन के कारण दिल्ली वासी प्रभावित हुए हैं। ट्रांसपोर्ट पर असर के कारण सामान के दाम बढ़ रहे हैं। अगर सड़कें बंद रही तो दिल्ली वालों को काफी दिक्कत होगी। हरीश साल्वे ने कहा कि प्रदर्शन के अधिकार का मतलब ये नहीं कि शहर बंद कर दिया जाए। इस पर चीफ जस्टिस की ओर से कहा गया कि हम इस मामले में देखेंगे, किसी एक मसले की वजह से दूसरे के जीवन पर असर नहीं पड़ना चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने अपील की है कि 21 दिनों से सड़कें बंद हैं, जो खुलनी चाहिए। वहां लोग बिना मास्क के बैठे हैं, ऐसे में कोरोना का खतरा है। दिल्ली विधानसभा में नए कृषि कानून पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान केजरीवाल ने कृषि कानून की कॉपी फाड़ दी। उन्होंने कहा कि सरकार और कितनी जान लेगी, अब तक 20 से ज्यादा किसान इस आंदोलन में शहीद हो चुके हैं। एक एक किसान भगत सिंह बनकर आंदोलन में बैठा है। अंग्रेजों से बदतर ना बने सरकार। कृषि कानूनों को लेकर बीजेपी मुख्यालय में बैठक हो रही है। इसमें पार्टी के महासचिवों के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल मौजूद हैं। किसान आंदोलन में शामिल होने से रोकने की शिकायतों के बीच उत्तर प्रदेश के संभल जिले में कुछ किसान नेताओं को शांति भंग की आशंका के कारण 50 लाख रुपए के बॉन्ड भरने संबंधी नोटिस जारी किए गए हैं। हालांकि प्रशासन का कहना है कि बॉन्ड की राशि को कम करके 50,000 कर दिया गया है, लेकिन जिन नेताओं को ये नोटिस दिए गए हैं उन्होंने इस बात से इनकार किया है। संभल के उप जिलाधिकारी दीपेंद्र यादव कहते हैं कि ये नोटिस सीआरपीसी की धारा 107 और 116 को तामील करने के संबंध में भेजे गए हैं, जिसमें शांति भंग की आशंका होती है। डॉक्टर कफील खान की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में डाली गई याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर कफील खान को बड़ी राहत देते हुए यूपी सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है। यूपी की योगी सरकार ने कफील खान के ऊपर से एनएसए हटाए जाने और उनकी रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी, जिसे शीर्ष अदालत ने गुरुवार को खारिज कर दिया है। ऐसे समय में जब चीन भारत को चारों ओर से घेरने और अपनी भौगोलिक रणनीतिक नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए बांग्लादेश से नजदीकियां बढ़ा रहा है, भारत ने ढाका के साथ 7 द्विपक्षीय करारों पर दस्तखत किए हैं। गुरुवार को हुई वर्चुअल बैठक में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारतीय प्रधानमंत्री मोदी से बात की, आपसी सहयोग को और बढ़ाने पर जोर दिया। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी और बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना ने गुरुवार को वर्चुअल समिट के दौरान भारत बांग्लादेश के बीच चिल्हाटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक की शुरुआत की। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद से यह रेल मार्ग बंद था, जो 55 साल बाद दोबारा शुरू हो रहा है। इस लाइन के चालू होने से उत्तर बंगाल से बांग्लादेश तक न सिर्फ लोगों का आना जाना सुगम होगा, बल्कि माल ढुलाई में सुविधा होगी और इससे दो तरफा व्यापार बढ़ेगा। इस रेल लाइन के चालू होने से असम के लोगों के लिए भी इस रास्ते बांग्लादेश से व्यापार करने में मदद मिलेगी। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ आपराधिक अवमानना का मामला शुरू किया जाए या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को फैसला सुना सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। अवमानना की याचिका कामरा पर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आपत्तिजनक ट्वीट करने के कारण दायर की गई थी। भारत में एक दिन में 44,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 345 लोगों की मौत भी हुई है।
जिसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 99,56,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,44,000 से अधिक हो गई है। फिलहाल एक्टिव मामले 3,22,000 से अधिक हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।